हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर में। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, मैंने पॉलिटी के 2 वीडियो बनाए थे और उस समय मैंने कहा था कि इस टॉपिक से संविधान के कि संविधान के भाग को प्रश्नोत्तर शैली में भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज संविधान के भाग प्रश्न उत्तर के रूप में लेके। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले ये आप जान लें कि जिन्होंने भी मेरे पॉलिटी के 2 वीडियो पहले नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो इसी टॉपिक संविधान के भाग से ही रिलेटेड है। तो आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद ये प्रश्नोत्तर में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है। ये प्रश्न आया हुआ है आरआरबी 2004 में। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 22 भागों में। ये एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। तो है भाग 3। ये एसएससी 2015 में आया है। जब मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कराया है पॉलिटी का, तो उसमें मैंने कहा था कि भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि अभी तो ये भाग के बारे में प्रश्न आया हुआ है। जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाग 3 से ही सबसे ज़्यादा अनुच्छेदों से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भाग है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भाग 3 एसएससी 2015 का आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो दोस्तों, भाग 4 क में दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इन 2 शब्दों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से रटिएगा कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में अंतर है। मैं इन दोनों शब्दों पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो परीक्षा हॉल में एकदम मूल देखा, उन्होंने भाग 3 टिक कर दिया, जबकि वो बाद में बाहर निकलने पर पता चलता है कि वो मूल कर्तव्यों की बात कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें आपकी तैयार होती हैं लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी में वो प्रश्न आप गलत कर देते हैं। तो बहुत टाइम होता है परीक्षा में किसी भी एक प्रश्न को डील करने के लिए। तो आप बड़े इत्मीनान से प्रश्न करिए और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इन 2 शब्दों में आप भेद करके ही प्रश्न को देखिए। जब भी ऐसे वर्ड आ जाए कि मूल जहाँ लिखा है, तो वहाँ अपने आप को तुरंत मैसेज दीजिए कि इसको ध्यान से देखना है कि ऐसा तो नहीं कि मैं मूल अधिकार की जगह मूल कर्तव्य को सॉल्व करके आ रहा हूँ। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चौथा प्रश्न ही था हमारा कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये भाग 4 का है। ये यूपी पीसीएस 2013 का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9। आप जब मेरा पहला वीडियो पॉलिटी का देखेंगे तो मैंने उसमें कहा था कि भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि उसमें पंचायत की बात की गई है, नगर पालिका की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि भाग 9 में ही की गई है, अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो है भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में। ये यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, भाग 9 का। ये यूपी पीसीएस 2015 का आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए, भाग 9 भी पूछा जा चुका है, भाग 9 का भी पूछा जा चुका है। भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायत और भाग 9 क में नगर पालिकाओं का, और भाग 9 ख यानी कि 9 पार्ट 9B, उसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। ठीक है, सहकारी समितियों के। तो अब 7वां प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, फिर से ये रिपीट हुआ क्वेश्चन 2014 में आ चुका था, बस उसकी शब्दावली अलग थी, प्रश्न वही था। और फिर से जो है ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 9 में। ठीक है, अब 8वां देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों, भाग 2 में है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में। भाग 2 में। ये यूपी यूडीए एलडीए का जो है मेंस 2010 का आया हुआ प्रश्न है।
तो आप इसका ध्यान रखें। और अब देखते हैं 9वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा पॉलिटी का, उस समय मैंने आपसे बताया था कि विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अनुच्छेद भी पूछता है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं बता दूँ इसका आंसर क्या होगा कि भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद जो है 245 से 255 तक, इसमें बात की गई है किसकी, तो विधायी संबंधों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी प्रश्न बनेंगे अगले वीडियो में। तो अभी जो फ़िलहाल यहाँ पे जो आए हुए परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया है और वो आपके बीच लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक से कैसे और कितने प्रश्न बन सकते हैं। देखिए एक सीधी सी बात है कि 22 भाग हैं, 22 भाग को अगर आपने रट लिया, समझ लिया, तो आखिरकार एक बात तो होगी कि मिनिमम एक क्वेश्चन भी अगर आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो 22 भाग से ही बनेगा, उसमें कुछ अपनी तरफ से अलग नहीं जोड़ा जाएगा। 22 भाग, उससे संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद, तो 22 ही तो रटना है, तो आप रट सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। देखिए फिर से ही आया हुआ प्रश्न भाग 9, और ये कब पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस 2019 में। अब आप यहाँ पे देखिए कि पंचायती राज के बारे में अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें 5वां नंबर का प्रश्न देखेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की परिकल्पना भाग 9 यूपी पीसीएस 2014। ठीक है, नगर पालिका भाग 9 का यूपी पीसीएस 2015। फिर से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए, तो भाग 9 16 यूपी पीसीएस 2016। ठीक है, और वही फिर आ गया आपका भाग 9 मध्य प्रदेश पीसीएस 2019। तो घुमा फिरा के प्रश्न वही रहेंगे, परीक्षाएं चाहे कुछ भी हों। अगर एक टॉपिक है कि संविधान के भाग, तो आपको उन 22 भागों में से ही प्रश्न मिलेंगे, और वो 22 भाग अगर आपने रट लिए तो आपके वो प्रश्न गलत नहीं होंगे। मेरा बस इतना सा कहने का मतलब है। अभी आप देखेंगे कि मैचिंग में भी ये प्रश्न आ जाते हैं, इकट्ठे कई भाग दे दिए जाते हैं, तो उसमें भी ये रिपीट ही होते हैं। कितनी बार रिपीट होंगे, कोई अगर है प्रश्न तो वो 22 भाग ही रिपीट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो बार बार मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि उन 22 भागों को रटा जा सकता है। संविधान के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे 22 भाग हैं आप रट सकते हैं, अनुसूचियाँ हैं आप रट सकते हैं, तो इसलिए आप प्रयास करें कि इनको अच्छे से रट लें, समझ लें, ताकि इनसे आया हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि कभी कभी सफलता सिर्फ एक क्वेश्चन से ही दूर रह जाती है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे विद्यार्थियों को साथ ऐसी घटना घटे, और उनको पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो गलतियाँ सब करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अब दोस्तों, दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो प्रश्न आते हैं इकट्ठे ही 4 पार्ट पूछेगा और उससे संबंधित विषय पूछेगा। उसमें हो सकता है कि कुछ मैचिंग में गलत दे दिया हो विषय, या हो सकता है कि मैचिंग कराने के लिए ऊपर नीचे जिगजैग कर दिया हो। तो उसमें मैंने यहाँ पर सुमेल करके ही आपके सामने वो प्रश्न रखा है। हालांकि ये आए हुए हैं पिछले परीक्षाओं में, तो इसलिए आप उनको सीधा सीधा यहाँ पे देख लें, इसलिए मैंने लिख लिया है कि सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दूसरे पार्ट में कि नागरिकता, तो नागरिकता अभी हमने बात करी थी ऊपर कि भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में, राज्य भाग 6 में। अब आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर से जो 3 हैं ये अभी हमने ऊपर ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ बस प्रूफ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये रिपीट ही होते हैं। अगर आपने 22 रट लिए तो मिनिमम एक क्वेश्चन अगर आ गया, और आता ही है, पार्ट से आएगा, अनुसूची से, ये प्रश्न आजकल के ट्रेंड में है तो आते ही हैं, तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वो रिपीट ही होते हैं। 22 भाग आपके लिए रटना कोई बड़ी बात नहीं है, आप रट सकते हैं।
आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए, उसको देखिए और बड़े अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और राज्य भाग 6। और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 फिर से आया, आप देख सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से, भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र से, भारतीय संविधान का भाग 4 क मूल कर्तव्यों से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ शब्दों की बात होती है। कभी कभी जो है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य साथ में आ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ विद्यार्थी को या परीक्षार्थी को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सेट करते हैं। तो मूल पे आप जाते हैं, अगर मूल शब्द देखते हैं तो वहाँ पे आप जरूर गौर करें कि कर्तव्य है या अधिकार है। अगर कर्तव्य है तो वो 4 का होगा, अगर अधिकार है तो भाग 3 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए, फिर से रिपीट होता है कि भारतीय संविधान का भाग 9 क, ये नगर पालिका से संबंधित है और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस 2009 में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं फिर से जो सुमेलित है, ये पंचायत भाग 9 फिर आया। अधिकरण ट्रिब्यूनल, ये मैंने आपको बताया है, आप दूसरा पॉलिटी का दूसरा पार्ट देखेंगे वीडियो मेरा तो आपको समझ में आएगा, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, आप उसको जा कर के ज़रूर से ज़रूर देखें। तो भाग 14 का, ठीक है। और फिर आ जाता है सहकारी समितियां, अभी ऊपर भी मैंने बताया है कि भाग 9 में जो है पंचायत है और भाग 9 क में नगर पालिका है, भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सहकारी समितियों को कब शामिल किया गया संविधान में। ठीक है, और भाग चौथा देखेंगे नगर पालिका, तो भाग 9 क, अभी ऊपर बात हो ही गई है हमारी। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी आरओ एआरओ 2016 में। तो दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, बस आप इस वीडियो को देखते रहें, इन वीडियोस को देखते रहें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। तो आप अपना प्यार हमें देते रहें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी को, आपकी मेहनत को आसान से आसान बनाते जाएं। धन्यवाद दोस्तों।